चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ CUET फॉर्म के बारे में। CUET, CU सेट दोनों सेम चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने ये आपको पहले बता दिया। ओके। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ तो CUET के 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है यूजी का एग्ज़ाम, दूसरा होता है पीजी का एग्ज़ाम। आप अभी 12th पास आउट किए हो तो आपको यूजी का एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है? यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट यानी बीएससी के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ओके, आपको पीजी वाला फॉर्म नहीं भरना है, यूजी का फॉर्म आपको भरना है। पीजी का फॉर्म अभी आया भी नहीं है। ठीक है? तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। तो अभी इसकी लास्ट डेट 12 तारीख को है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर से भरो। इस फॉर्म को आप मिस मत करो। ठीक है? मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये फॉर्म भरो। आप अगर बीएससी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है? आपको आगे और स्कोप नज़र आते हैं कि आपको आगे और क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप सभी लोग इस फॉर्म को भरो। कोई भी इस फॉर्म को मिस मत करो। 12th पास आउट आप कर चुके हो, फॉर्म को भरो। बहुत आसानी से आप इसे क्रैक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। आपके पास टाइम भी है, 2-3 2-3 महीने का आपके पास टाइम है, मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरो। ओके? अभी मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई, 21 मई के बाद से ये एग्ज़ाम चालू होंगे। इतने में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और अगर अगले साल का वेट करोगे तो अगले साल मई तक आप खाली रहोगे। इससे अच्छा है कि इसी साल इस फॉर्म को आप भर दो, इसे आप मिस मत करो। ओके? मैं आप सभी लोग को सजेस्ट करूँगी 2 फॉर्म आप ज़रूर भरना, नीट का फॉर्म और आपका सीयू सेट का फॉर्म। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीयू से ईटी के फॉर्म के बारे में। डिटेल में हम अभी बात करने वाले हैं कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे-कैसे आप फिल करोगे, कौन-सा सब्जेक्ट इसमें आता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके? देखो, सीयूईटी एग्जाम की अगर मैं बारे में बात करूं तो पहली बात तो ये कि इसकी लास्ट डेट 12 मार्च है, तो कल ही जाकर के ये फॉर्म फिल कर दो, आज या कल जाकर के ये फॉर्म आप फिल कर दो। ओके। दूसरी बात अगर मैं कहूं, मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ बीएससी वालों के लिए कि अगर आपको बीएससी करनी है, सीयू ईटी एग्जाम से आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ये डिपेंड करता है। तो ये वीडियो मेरी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जो बीएससी बायोलॉजी से करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ओके। अच्छा, बीएससी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो मैं 2 यूनिवर्सिटी का नाम लूँगी और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको चाहिए। हुँ? इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ़ बीएससी के लिए सब्जेक्ट्स मैंने डिसाइड करके मैंने आपको बताऊँगी इसमें। ठीक है? देखो, अगर आप बीएचयू से बीएससी करना चाहते हो, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अगर आप बीएससी करना चाहते हो बायोलॉजी के फील्ड में, तो आपको टोटल 4 पेपर देने होते हैं, सॉरी 3 पेपर देने होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है? ये तीनों अलग-अलग पेपर होंगे, अलग-अलग दिन आपका ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये 3 देना आपको ज़रूरी है। हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग-अलग होता है। आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, आपको जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आप डालोगे, एक ऑप्शन होगा वहाँ पे, जो जिससे भी आप फॉर्म फिल करवाओगे, वहाँ पे आप बोलना कि जब वो ऑप्शन आए तो मुझे आप बताना, ठीक है? तो वो ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा, उसमें यूनिवर्सिटी के नाम आपको दिखाए जाएँगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करना चाहोगे, उस यूनिवर्सिटी को फिल करोगे तो उसके सब्जेक्ट सामने आ जाएँगे और ये भी फिल करना होगा कि बीएससी आप करना चाहते हो, तो उसके सब्जेक्ट सामने आ जाएँगे। मैंने ये चीज़ आपके लिए निकाल दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, तो मैंने आपके लिए ये चीज़ निकाल के रख ली है। तो आप सीधे फॉर्म भरने जाना और मैक्सिमम जगह पे जहाँ से भी आप बायोलॉजी करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो मैक्सिमम आपको 3 टेस्ट तो देने ही होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज माँगता है। लैंग्वेज मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेज का पेपर होता है। तो आपको तो मेनली हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आता होगा, हिंदी और इंग्लिश का पेपर आप ज़रूर दे के आओगे, ठीक है? तो 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से हो गए? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? हिंदी या इंग्लिश आप पेपर दे देना। और ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें इंग्लिश में पेपर आएगा, वहाँ पे आपको मीडियम सेलेक्ट करना होता है कि आप हिंदी मीडियम से पेपर देना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हो। जब भी ये तीनों सब्जेक्ट आप भरना फॉर्म में, तो आप ये फिल कर देना कि आप हिंदी मीडियम से देना चाहते हो, तो हिंदी मीडियम में आपका पेपर आएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो आपको टोटल 4 पेपर तो ज़रूर देने हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? अलग-अलग दिन ये पेपर होंगे, मैं पहले बता दूँ, और आपको सेलेक्ट करना होता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देना है। अगर इन तीनों में से नहीं दोगे, तो हो सकता है बीएचयू में या डीयू में आपका एडमिशन ना हो, ठीक है? तो अभी सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपने सब्जेक्ट कौन-कौन से लिए हैं।
तो 4 सब्जेक्ट का फॉर्म ज़रूर भर के आना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप चूज़ कर लेना, अपनी सुविधा के अनुसार। और इन तीनों पेपर को जब भरना तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम भी चूज़ करके आना, ये मत भूलना आप, ओके? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं इस पेपर में और 1 नेगेटिव मार्क दिया जाता है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो एक नेगेटिव मार्किंग होगी, ओके? अगली बात मैं करूँ तो आपको इसमें एप्लीकेशन में फीस कितनी लगती है, तो 3 सब्जेक्ट के लिए 750 की फीस लगती है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए और 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट भरते हो तो 1500 फीस लगती है। तो मैंने आपको टोटल 4 सब्जेक्ट बताए हैं। बेटा कोशिश करना एक और सब्जेक्ट आप भर देना जनरल टेस्ट। अगर आपके बीएचयू या डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन नहीं होता तो कई सारी यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट भी माँगती हैं। तो आप टोटल 5 सब्जेक्ट भर के आना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक और एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके? तो ये 5 पेपर आप भर के आओगे और 1500 जनरल कास्ट की फीस लगती है। अगर आप जनरल कास्ट से हो तो 1500 फीस लगेगी आपकी। ओके? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें अपने साथ ले जानी है जब आप फॉर्म फिल करने जाओ। पहली चीज़ अपना फ़ोटो अपने साथ रखना। दूसरी चीज़ अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कि आप ओबीसी से हो और जनरल से हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, ठीक है? आप अगर एससी, एसटी से हो तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और एक और बात, आपका सर्टिफिकेट 2022 का बना होना चाहिए। 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है? 2022 का अप्रैल 2022 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मान लो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है, उसको फिल अप करके सबमिट कर दोगे, तो वो आप जब काउंसलिंग के टाइम पे जाओगे, तो वहाँ पे आपका यूज़ आ जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप वेबसाइट पे जाना, सीयूईटी की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? अपने फ़ोन में कहीं भी डाउनलोड कर लेना या कैफ़े पे भी जाओगे जहाँ पे आप फॉर्म फिल कराने जाते हो, वहाँ पे कह देना कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर दो। पेज नंबर 40 से 44 पेज तक आप डाउनलोड करना। 40 से 44 के बीच में ही सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म दे रखा है, ओके? आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाओगे, उसे फिल करोगे, फिर उसे अपलोड करवा दोगे, ओके? अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है? नेक्स्ट बात आपकी आती है आपको आधार कार्ड अपना अपने पास रखना है, ईमेल आईडी रखना है। ईमेल आईडी वही यूज़ करना, उसपे ओटीपी आएगा तो आपके पास जो ईमेल आईडी प्रेज़ेंट में हो, वही ईमेल आईडी यूज़ करना और फ़ोन नंबर भी, ठीक है? जब भी फॉर्म भराने जाओगे तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपके साथ होना चाहिए, ओके? और अपने जो भी आपके मार्कशीट है 10th की, 12th की, ये सारी मार्कशीट आप अपने साथ रखोगे, जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओगे और मेरा सजेशन है आप कल ही फॉर्म फिल करने जाओ, ओके? आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। ये मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बता दी। आपका एग्ज़ाम है 12 मार्च को, आपका सॉरी आपके लास्ट डेट है 12 मार्च को, एग्ज़ाम है आपका 21 मई से 30 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया जाएगा। हर एक पेपर का अलग-अलग दिन डिसाइड होके आपको आएगा, ठीक है? और आप सेंटर अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो जाने के लिए, ठीक है? तो आई थिंक मैंने सारे क्वेरी सॉल्व कर दी। हाँ, एक और बात आपका क्वेश्चन होगा कि एक पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो मैं आपको बता दूँ अगर हिंदी इंग्लिश का आप पेपर दे रहे हो, तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से आपको 40 करना होगा, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि 40 आपको करना ही करना है वरना फेल हो जाओगे, नहीं। मतलब 40 आपको करना है मतलब 40 में से जितने भी आ रहे हैं उतने कर जाओ, ठीक है? तो 40 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है। और आपको 30% मार्क्स भी अगर आपके इसमें आते हैं, तो आप सेलेक्ट हो, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आपके या तो 40 में से या तो 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 करने होंगे या फिर आपके 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 35 करने होंगे। हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से ये अलग-अलग होता है। हुँ? तो आप इसमें से आपको चूज़ करके करना होगा और आपके इसी मार्क्स के आधार पे आपको अलग-अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस तो मैं बाद में भी बना दूँगी। अभी बस आप इतना जानो कि आपको फॉर्म फिल करने में क्या-क्या चाहिए और कौन-कौन सा सब्जेक्ट आप फिल करोगे। इतनी बातें दिमाग में रख के जाना तभी आप फॉर्म अच्छे से फिल कर पाओगे। इसमें कोई गड़बड़ी मत करना, 5 सब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं, अगर आपको बीएससी करना है तो ये 5 सब्जेक्ट ज़रूर भर के आना। ये बीएससी बायोलॉजी के लिए है, ये बात ध्यान रखना बीएससी बायोलॉजी के लिए मैंने आपकी ये पूरी वीडियो बनाई है। ओके? तो मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कोई और चीज़ बाकी तो नहीं रह गई? नहीं, ठीक है? मेरी तरफ से बस इतना ही, ये 5 सब्जेक्ट आप ज़रूर भर के आना, 5 से ज़्यादा भी भर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार है।
और ऐसा कुछ नहीं है कि इन पाँचों में आप देखो, इन पाँचों में आप पास होगे तभी जा करके आपको एडमिशन मिलेगा। अलग-अलग यूनिवर्सिटी अलग-अलग सब्जेक्ट एक्सेप्ट करती है, ठीक है? तो वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे पता चलेगा। पर ये 5 आप ज़रूर भर के आओगे ताकि हर काउंसलिंग में आप एडमिशन ले सको, हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सको, ठीक है? ये 5 हर यूनिवर्सिटी माँगती ही माँगती है। किसी में एक आध नहीं होगा, जैसे बीएचयू की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हिंदी, इंग्लिश नहीं माँगता है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी माँगता है। डीयू की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश या हिंदी भी माँगता है, ठीक है? तो अलग-अलग यूनिवर्सिटी अलग-अलग माँगती हैं, तो आप ये 5 टेस्ट देके आओगे तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, मैक्सिमम के लिए हो जाओगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको सॉल्व करके दूँगी वो क्वेरी, ठीक है? और मेरा सजेशन ये है, आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करो, आप इसमें देरी मत करना, ओके? आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना क्योंकि लास्ट डे 12 बजे से पहले ही आपको फॉर्म सबमिट करना है, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और भी जो आपने रिक्वेस्ट की है वीडियोज़ की, वो भी मैं आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूँगी, तो आप उसकी चिंता मत करो, ओके? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।